साथियों, आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आपका जो सीएसआर नेट दिसंबर 2026 का एग्जाम है वो दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा या फिर फरवरी में होगा। मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम दिसंबर में ही होगा, दिसंबर से लेट नहीं होगा। तो क्या सर एक रिपीटर स्टूडेंट 4 महीने में जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकता है? मैं ये कहूंगा, अगर एक रिपीटर स्टूडेंट प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलता है तो 4 महीने में जेआरएफ ही नहीं, वो टॉप रैंक भी हासिल कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 4 मंथ की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी जो आप फॉलो कर सकते हो। इस पूरी स्ट्रेटेजी को मैंने 4 फेज में डिवाइड किया है। पहला फेज आपका मात्र 3 दिन का है, दूसरा फेज आपका 1 महीने का है, तीसरा फेज आपका 1 महीने का है और चौथा फेज भी आपका लगभग 1 महीने का है। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले फेज में आपको सबसे पहले खुद की प्रॉब्लम को जानना होगा। आपको 3 दिन देने होंगे अपने पास्ट के जो 2 या 3 अटेम्प्ट हैं उन पेपर्स के एनालिसिस में आपने कहां पर गलती करी है, किस टॉपिक की आपकी थ्योरी इनकम्प्लीट है। बल्कि मैं आपको शॉर्ट में बोलूं तो कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो आपने रिपीटेडली 2 या 3 अटेम्प्ट के अंदर उस टॉपिक के क्वेश्चंस को सही किया होगा। तो उस टॉपिक में आपको जस्ट हल्का सा रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, मॉडरेट और वीक एरिया। आप ये भी आइडेंटिफाई करोगे कि आपका मॉडरेट एरिया कौन सा है और आपका वीक एरिया कौन सा है, क्योंकि इनमें आपको थ्योरी पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि आपकी थ्योरी वीक है तभी आप पेपर में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो। तो अपने पुराने 2 से 3 अटेम्प्ट को एक बार एनालाइज करिए और वहां पर देखिए कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पार्ट आपका मॉडरेट है और कौन सा पार्ट आपका वीक है। साथ के साथ आपको यह भी एनालाइज करना है कि जितना सिलेबस आप पढ़कर गए थे क्या वो सफिशिएंट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 200 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी होगी ओवरऑल सिलेबस में से। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको मानकर चलिए कि 170-180 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी होगी। अगर आप अदर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या एससी एसटी से, तो आप अगर 140-150 मार्क्स की प्रिपरेशन भी कर लोगे तो भी आप एग्जाम को क्रैक कर दोगे। साथियों, अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो आप अपनी प्रिपरेशन को रीबिल्ड कर सकते हैं हमारे रिपीटर्स स्पेशल बैच से। ये कोर्स नहीं है, कंप्लीट सिस्टम है जिसमें आपको प्रॉपर थ्योरी रिवीजन, साथ के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, रेफरेंस बुक और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो इस बैच को जाकर आप हमारी ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड फेज शुरू करने से पहले आपको अपने लिए एक अलग से नोटबुक लेनी होगी। वो नोटबुक आपकी एरर नोटबुक होगी जहां पे आप गलतियां कर रहे हो। तो जो सेकंड फेज होने वाला है वो आपका 30 सितंबर तक होने वाला है। इसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। उसके बाद नोट्स और सिलेक्टेड लेक्चर, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनके नोट्स और जो आपके वीक टॉपिक है उनके आपको लेक्चर्स। फिर आपको उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको उनके एमएसक्यू सोल्व करने हैं और आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी देने हैं। वीकली टारगेट की बात करूं तो वीक में आपको 2 बड़े टॉपिक और 3 छोटे टॉपिक्स को टारगेट करना है। हर पूरे हफ्ते में आपको 150 से लेके 200, 150, 160 तक क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी मोर देन इनफ होगा और एक चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना होगा। तीसरे फेज की बात करूं तो इस फेज में आपको अपने लेक्चर्स का या फिर आपके रिवीजन का टाइम थोड़ा सा कम कर देना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जैसे पहले वीक में आप 2 मेजर और 3 स्मॉल टॉपिक पढ़ रहे थे, अब आप 1 मेजर टॉपिक और आप 2 स्मॉल टॉपिक पढ़ोगे। लेकिन आपको इंक्रीज क्या करना है, एमएसक्यू और मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन और अनफेमिलियर एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। वीकली टारगेट आपके यहां पर चेंज हो जाएंगे, 200 से 250 क्वेश्चन। आप 200 भी कर लोगे तो भी मोर देन इनफ होगा। और जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं पहली फेज के दौरान या फिर जो टॉपिक आपके वीक थे पहली फेज के दौरान, उन्हें आपको रीअटेम्प्ट करना है। दोबारा से आपको उन क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करना है और आपको उन कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ना भी है। फेज 4 आपका स्टार्ट होगा 7 या 10 नवंबर के बाद। इस टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम तक आपको अपना सिलेबस 2 से 3 बार और रिवाइज करना है। आपको वीकली एक फुल लेंथ टेस्ट यहां पर देना होगा। हर टेस्ट को एनालाइज करना है। जो भी आपकी गलतियां हुई हैं फुल लेंथ टेस्ट के अंदर उनको आपको रिवाइज करना है और रीअटेम्प्ट करना है। साथ के साथ क्वेश्चन सिलेक्शन भी आपकी इसी सेक्शन के अंदर इंप्रूव होगी कि आप पूरे पेपर में से किन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करोगे, वो आप इसी जो फुल लेंथ टेस्ट दोगे वहीं पर इंप्रूव कर सकते हो। और डेली फॉर्मूला और जो आपके रिएक्शंस हैं या फिर आपकी नेम रिएक्शंस हैं, रिएजेंट हैं, बायो इनऑर्गेनिक के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको थोड़ा सा रटने पड़ते हैं, तो आप उनकी डेली या फिर हर 3-4 दिन में रिवाइज करोगे, उनको रिकैप करोगे ताकि पेपर में आप उन चीजों को ना भूलो। साथियों, अगर आपने इस तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन को 4 महीने
के 4 फेज के अंदर डिवाइड किया तो आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। साथ के साथ आप हमारे रिपीटर्स बैच और ब्रह्मोस सीरीज को ज्वाइन करोगे तो आप 100% एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, फॉलो आपको करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच।